आज साक्षी का कथित बॉयफ्रेंड प्रवीण आ सकता है दिल्ली। दिल्ली पुलिस कर सकती है प्रवीण से पूछताछ। साहिल खान और साक्षी की इंस्टाग्राम चैट सामने आई। 6 अप्रैल के दिन दोनों के बीच हुई थी बात। साक्षी ने साहिल को हाय लिखकर भेजा था। साक्षी और साहिल के बीच 14 अप्रैल को भी हुई थी बात। साहिल ने साक्षी को इंस्टाग्राम पर 14 अप्रैल की रात 2 बजे किया था मैसेज। साक्षी और उसकी दोस्त नीतू की चैट भी सामने आई। साक्षी के माता पिता को उसके रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था। चैट में साक्षी ने बात को बोली। साक्षी हत्याकांड के बाद लोगों से बोली बाबा बागेश्वर, कहा अगर अब नहीं जागे तो कल तुम हो सकते हो घटना का शिकार। अब सनातनीय हिंदुओं को जागना पड़ेगा और जाग कर एकता दिखानी पड़ेगी, एकजुट होना पड़ेगा। और केवल एक दिन के लिए नहीं, 4 दिनों के लिए नहीं, अब भारतीय सनातनियों को हमेशा के लिए एक रहना ही पड़ेगा। साक्षी हत्याकांड में आरोपी साहिल की 3 दिन की पुलिस रिमांड बढ़ी। साहिल की मर्डर लिस्ट में थे 5 नाम। नाबालिग की हत्या के दिन जो पहले मिलता उसे मार देता, सूत्रों के हवाले से खबर। दिल्ली में साक्षी हत्याकांड के आरोपी साहिल के दोस्त को पुलिस ने हिरासत में लिया। साहिल के दोस्त से पूछताछ करेगी दिल्ली पुलिस। यूपी के रायबरेली में साक्षी की हत्या को लेकर दुर्गा वाहिनी जिला अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग की। यूपी के बदायूं में साक्षी की हत्या को लेकर बजरंग दल का प्रदर्शन। तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। आरोपी साहिल को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग। साक्षी हत्याकांड के विरोध में यूपी के रायबरेली में निकाला गया कैंडल मार्च। साक्षी को इंसाफ दिलाने के लिए बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। पहलवानों के मसले पर राष्ट्रपति और गृह मंत्री से मिलेगी खाप पंचायत के प्रतिनिधि। खाप पंचायत का ऐलान, आज कुरुक्षेत्र में होगी बैठक। अपने ऊपर लगे आरोपों पर बोले ब्रजभूषण शरण सिंह, कहा मैं कुछ नहीं कहूंगा, अब सब कुछ न्यायालय के हवाले। नहीं, मुझे नहीं बोलना है, बस समझा करिए। मेरी पार्टी से बार बार मुझको रोका जा रहा है कि भाई आप पगोना कर दिए, हम नहीं बोल सकते, हम नहीं बोलेंगे भाई। पहलवानों के धरने पर बोले अनुराग ठाकुर, कहा पहलवानों की हर बात मानी गई, मामले की निष्पक्ष जांच जारी, जांच रिपोर्ट का करें इंतजार। जो हमारे रेसलर्स ने कहा, हमने उनकी बातें सुनी भी, मानी भी, उस पर कार्रवाई भी की। आखिरकार पुलिस जब जांच कर रही है तो पुलिस जांच की प्रक्रिया को पूरे होने देना चाहिए कि नहीं होने। ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत का बयान, कहा राष्ट्रपति और गृह मंत्री के पास जाएंगे, अगर नहीं निकला समाधान तो देश भर में मूवमेंट होगा। हमारा यही कि राष्ट्रपति से मिले, यहाँ की सरकार से मिले और उनका क्या इसमें अगर वे डिसीजन नहीं लेते कुछ तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे। सरकार पर राकेश टिकैत का निशाना, बोले सरकार लोगों को बांट रही है, न्याय नहीं तो लड़ाई जारी रहेगी। समस्या की असली जड़ सरकार। हमारा यही कि राष्ट्रपति से मिले, यहाँ की सरकार से मिले और उनका क्या इसमें अगर वे डिसीजन नहीं लेते कुछ तो हम फिर अगला कदम उठाएंगे। पहलवानों पर बोले सांसद मनोज तिवारी, कहा राजनीति से दूर रहें पहलवान, पहलवानों का गलत इस्तेमाल हो रहा, पहलवान पुलिस की जांच का करें इंतजार। ये देखो आपके केस की जांच हो रही है, इस जांच का इंतजार करो। और ये जो राजनीतिक लोग आपके कंधे पे बंदूक चला रहे हैं ना, इनसे दूर रहिए। पहलवानों के समर्थन में बेंगलुरु में विरोध प्रदर्शन, कई संगठनों ने किया प्रदर्शन। आज नेपाल में पीएम प्रचंड करेंगे मध्य प्रदेश में पीएम प्रचंड करेंगे बाबा महाकाल के दर्शन, आम जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध। मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल नंदी द्वार पर करेंगे नेपाल के पीएम का स्वागत। मध्य प्रदेश में नेपाल के प्रधानमंत्री 2 दिन तक रहेंगे। पीएम मोदी और नेपाल के पीएम ने बिहार नेपाल के बीच कार्गो ट्रेन को दिखाई हरी झंडी। दोनों देशों के बीच 7 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर।
नेपाल भारत के बीच तेजी से बनेगा रामायण सर्किट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा रिश्ते किट से सुपर किट बनाएंगे। प्रचंड बोले सीमा विवाद बातचीत से सुलझाएंगे। प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। इस्लाम और हिंदू मुस्लिम एकता पर मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा सिर्फ भारत में इस्लाम की पूजा सुरक्षित चलती है। होंगे हमारी पूजा बाहर से आई, हमको आदत होगी, हमको अच्छी भी लगती होगी, नहीं छोड़ेंगे, ठीक है, लेकिन देश तो हमारा अपना है, पूर्वज तो हम बदल नहीं सकते। अपने संबोधन में बोले मोहन भागवत। कहा भारत की एकता और अखंडता के लिए हर किसी को प्रयास करना चाहिए। अपनी छोटी पहचान मिटने के झूठे डर से अलग अलग रहना ठीक नहीं। अपनी छोटी पहचान के मिट जाने के भ्रमपूर्ण डर से इससे क्यों अलग रहना। वास्तव में आज इसको हिंदू नाम मिला है, ये तो सारा वैश्विक है। हिंदू राष्ट्र संघ प्रमुख मोहन भागवत का बड़ा बयान। कहा शिवाजी का स्वराज ही हिंदू राष्ट्र विवाद से नहीं संवाद से करे काम। इस देश के प्रति नाता रखने वालों को उन्होंने सुरक्षित किया, वही हिंदवी स्वराज्य, उसी को हम हिंदू राष्ट्र कहते हैं। सरकार के 9 साल पूरे होने पर बोले अनुराग ठाकुर 10 साल पहले भारत की छवि अलग थी। भारत ने कई देशों की मदद की। भारत की बुलंद तस्वीर ये 9 साल के कामकाज में भी दिखती है। नव भारत की बुलंद तस्वीर एक सशक्त नेता के रूप में नरेंद्र मोदी जी में भी दिखती है। मुफ्त की रेवड़ी पर बोले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल। कहा मुफ्त की चीजों से देश की अर्थव्यवस्था होती है कमजोर। देश का भविष्य बिगाड़ रहे हैं कुछ दल। गहलोत सरकार ने फ्री बिजली का किया गया ऐलान। भारत विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में फिर एक बार सबसे तेज गति से वृद्धि करने वाला देश बना। विदेश में राकुल के बयान पर बीजेपी का बड़ा हमला। राकुल दुनिया में फैला रखे हैं नफरत का बाजार। भारत के विकास के खिलाफ है राहुल। विदेश में भारत को कर रखे बदनाम। चेन्नई में सीएम स्टालिन से मिले अरविंद केजरीवाल। केंद्र के अध्यादेश पर कोई बात। कहा अध्यादेश अलोकतांत्रिक। अगर सभी एकजुट हो जाएं तो बीजेपी को दे सकते हैं मात। सीएम स्टालिन से मुलाकात के बाद केजरीवाल का बयान। बोले जेएमके का आप पार्टी के साथ खड़े होने के लिए धन्यवाद। हमें विश्वास है कांग्रेस का भी समर्थन मिलेगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान। बोले विपक्षी दलों की बैठक में भाग लेगी कांग्रेस। कौन शामिल होगा इस पर चर्चा बाकी। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। मराठा मंदिर के 75 साल पूरे होने पर दिया निमंत्रण। शरद पवार साहब की भेंट हुई है, वो सदिच्छा भेंट थी, इसमें कोई राजनीतिक चर्चा नहीं थी। उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री धन सिंह महिला रेसलर्स के मेडल गंगा नदी में बहाने पर निंदा की है। कहा गंगा में मेडल डालने वालों से ज्यादा विदेश से मेडल लाने वालों की तादाद। यूपी के मैनपुरी में बीजेपी नेता सतीश पूनिया ने राजस्थान सरकार पर जमकर किया हमला। कहा कांग्रेस के पीएफआई को दिया बढ़ावा। यूपी के प्रयागराज में स्वनिधि महोत्सव का भव्य आयोजन किया गया। मंत्री नंदी ने पथ विक्रेताओं को किया सम्मान। आज झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात करेंगे अरविंद केजरीवाल। केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ समर्थन जुटाने की कर रही कोशिश। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आरोपी मनीष सिसोदिया की पेशी। सिसोदिया को राउज एवेन्यू कोर्ट में किया जाएगा पेश। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुस्लिम लड़के ने हिंदू लड़की से कोर्ट मैरिज की। लड़की के परिवार ने लव जिहाद का आरोप लगाया। एक लड़का था, नाम बदल के जो उससे बात करता था,
फिर बाद में पता चला मुस्लिम है, उसने शादी कर ली हम लोग को बिना बताए। आज वो अपने घर में रखा मेरी बेटी को, मतलब हमको वापस चाहिए ना मेरी बेटी। इधर क्यों आए हम लोग एसपी के साथ? न्याय चाहिए हम लोग को। हिंदू बनकर लड़की से बात किया करता था अयाज। लड़की के परिजनों ने अयाज पर धर्मांतरण का लगाया आरोप। किसी के साथ शादी हुई है जो अन्य संप्रदाय से बिलोंग करता है, तो इसलिए उनके द्वारा जो है ज्ञापन सौंपा गया है और इस पर अभी जांच की जा रही है और कार्रवाई की जाएगी। उत्तर प्रदेश के बदायूं में शॉर्ट सर्किट से लगी घर में आग, लाखों का सामान जलकर हुआ राख। झांसी में तेज रफ्तार कार खंबे से टकराई, कार सवार 2 की मौत। उत्तर प्रदेश के बांदा में बोलेरो कार डिवाइडर से टकराई, 5 युवक घायल हुए। यूपी के सहारनपुर में यमुना में डूबे युवक की तलाश में जुटी एनडीआरएफ की टीम, युवक का शव नहीं हुआ बरामद। पटना के डीपीएस वर्ल्ड स्कूल के कैंपस में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। यूपी के बहराइच में महिला के साथ दरिंदगी, महिला के चेहरे को जलाने की कोशिश की गई। बहराइच में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर, हादसे में 2 लोग हुए घायल। दिल्ली के रूपनगर इलाके में मामूली विवाद में युवक की बेरहमी से पिटाई, सीसीटीवी फुटेज में सामने आई क्रूरता। हरियाणा की पलवल पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता, पपला गुर्जर गैंग के 2 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से अवैध हथियार बरामद हुए। यूपी के शामली में युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो आया सामने, पीड़ित की शिकायत पर आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के कासगंज पुलिस ने चेकिंग के दौरान 6 अंतर्राज्यीय वाहन चोर गिरोह को गिरफ्तार किया, आरोपियों के पास से भारी मात्रा में चोरी का सामान जब्त हुआ। यूपी के बागपत में चल रही अवैध हथियार फैक्ट्री का खुलासा, पुलिस ने एक सप्लायर को किया गिरफ्तार, भारी मात्रा में आधे बने हथियार जब्त। कानपुर में ठगी करने वाली गिरोह का खुलासा, यूपी एसटीएफ ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 2 सदस्यों को किया गिरफ्तार। दिल्ली के कृष्णानगर इलाके में फ्लैट से मां बेटी के शव बरामद, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच में जुटी पुलिस। यूपी के सीतापुर में झाड़ियों में मिला महिला का शव, परिजनों ने जताई हत्या की आशंका, मामले की जांच में जुटी पुलिस। दबंगों ने हरियाणा रोडवेज चालक को जमकर पीटा, यात्रियों को शरबत नहीं पिलाने पर बस चालक से की मारपीट। यूपी के जौनपुर में एचडीएफसी बैंक कर्मचारी की गोली मारकर हत्या, पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के शामली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, बदमाशों से डकैती का सामान और अवैध हथियार बरामद हुए। नोजली में जो डकैती की घटना हुई थी और गढ़ी पुख्ता क्षेत्र में भी एक वाहन को लूटा गया था, उसमें ये वांछित चल रहे थे और इनमें 25,000 रुपये का इनाम यहाँ जनपद शामली से थी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में देव प्रतिमा खंडित करने के मामले में पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। खंडित मूर्तियों को गंगा नदी में किया जाएगा प्रवाहित। मंदिरों में मूर्तियों को खंडित किया गया है, इसमें हमारी एक पूरी टीम आई हुई है, थाना की टीम है, दिल्ली यूनिट में हमारी आई हुई है, एसओजी की टीम आई हुई है। हम सारे लोग यहाँ पर गाँव वाले पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं। उनके सहयोग से जल्दी ही हम लोग जो भी इसमें इस कृत्य को किया है उसको पकड़ेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई कराएंगे। यूपी के मेरठ में रिटायर्ड फौजी ने दिल्ली पुलिस के दरोगा समेत 7 लोगों पर डकैती का मामला दर्ज कराया। पारिवारिक विवाद में दर्ज की गई क्रॉस एफआईआर। यूपी के शामली में पुलिस ने 25,000 के इनामी बदमाश को किया गिरफ्तार। लूट के आरोप में फरार था बदमाश। यूपी के मऊ में पुलिस ने फर्जी खनन अधिकारी को किया गिरफ्तार। खनन विभाग का डिप्टी जोनल बताकर कर रहा था उगाही। यूपी के बलरामपुर में बदमाशों के कैशियर से लूटे 4 लाख रुपए। बैंक में कैश जमा करने गया था कैशियर, पुलिस मामले की जांच में जुटी। जम्मू कश्मीर के सांबा में पुलिस और गुर्जर समुदाय के बीच मुठभेड़, हाथापाई में 5 पुलिसकर्मी घायल हुए। यूपी के सहारनपुर में आशा कार्यकर्ताओं की मांगे पूरी न होने को लेकर प्रदर्शन, जिला प्रशासन को सौंपा ज्ञापन।
यूपी के कासगंज में मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी डेट की दवाइयां बेचने का आरोप पर ड्रग इंस्पेक्टर ने सील किया स्टोर। दुकानदार का लाइसेंस निरस्त करने के लिए लिखा पत्र। पंजाब की बठिंडा पुलिस ने कल्लूघरा दिवस को लेकर किया फ्लैग मार्च। 6 जून को मनाया जाएगा कल्लूघरा। लखीमपुर खीरी में बाघ का शव मिलने से बचा हड़कंप। वन विभाग ने कराया अंतिम संस्कार। इसरो 23 जुलाई को लॉन्च करेगा चंद्रयान 3। रूस ने भारत के लिए मून लैंडर स्थगित किया। इसरो चीफ बोले देश इतिहास रचेगा। महाकाल लोक में मूर्ति के बाद नंदी द्वार से गिरा 3 किलो वजनी लट्टू। कोई हताहत नहीं। यूपी के लखीमपुर खीरी में बजरंग दल ने फूका लव जिहाद का पुतला। लव जिहाद के आरोपी साहिल को फांसी देने की मांग की। यूपी के बदायूं में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। एसडीएम की कार्रवाई से अवैध निर्माण करने वालों में मचा हड़कंप। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में हुए भूस्खलन में फंसे कैलाश मानसरोवर के यात्री। एसडीआरएफ टीम ने रेस्क्यू कर तीर्थ यात्रियों को बचाया। असम राज्य परिवहन निगम के कर्मचारियों ने छटनी के फैसले के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कई कर्मचारियों की छटनी की जा चुकी है। सेनेगल की राजधानी ढाका में पुलिस और प्रदर्शनकारी भिड़े। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने किया पथराव। पाकिस्तान ने 200 भारतीय मछुआरों को किया रिहा। मछुआरों ने बाघा बॉर्डर पर भारतीय अधिकारियों को सौंपे जाएंगे। जॉर्डन के क्राउन प्रिंस ने सऊदी अरब की शाही परिवार में की शादी। ब्रिटेन के प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी केट समेत दुनिया भर की वीआईपी शादी में शामिल हुए। जॉर्डन की शाही शादी के बाद एक समारोह का आयोजन किया गया। दुनिया भर के रॉयल्स और दूसरे वीआईपी समारोह में शामिल हुए। कोलंबिया में विमान दुर्घटना के 1 महीने बाद भी बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। विमान दुर्घटना में 4 बच्चे हुए थे गायब। मोल्दोवा में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की जवानों की तारीफ। जेलेंस्की रूसी मिसाइल हमले के दौरान मुंहतोड़ जवाब दे रहे जवानों की तारीफ करते आए नजर। अमेरिका के फिलाडेल्फिया में कबाड़खाने में लगी भीषण आग। बढ़ती आग और घने धुएं को देखते हुए लोगों से घर में रहने की अपील की गई। आगे बढ़ते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन सैंडबैग से फंसकर गिरे। वायुसेना अकादमी में डिप्लोमा देने के दौरान गिर गए बाइडेन। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने वायुसेना के ग्रेजुएट को दी डिग्री। इस दौरान उन्हें स्वयं सेवा चुनने पर दिया धन्यवाद। यूक्रेन को नाटो में शामिल होने पर हंगरी के विदेश मंत्री का बयान। युद्ध करके देश नाटो में शामिल नहीं हो सकते। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अफ्रीका के विकासशील देशों के ब्रिक्स आर्थिक ब्लॉक के समकक्षों से मुलाकात की है। ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्री बैठक में शामिल हुए।